एक तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन मेरठ की क्रांति धरा से इसी के तहत अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो मांग है वो भी जोर पकड़ती जा रही है। ये देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये देखिए कि ये लोग यहाँ एक तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं और इसको लेकर इन्होंने सांसद राजेंद्र अग्रवाल से मुलाकात की है, उनको एक ज्ञापन दिया है और लगातार इनकी जो मांग है ये लंबे समय से चली आ रही है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो बनना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। चूँकि सरकार जितनी योजनाएं चला रही है, कितनी भी योजनाएं चला ली जाए, लेकिन जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगेगा तब तक उन योजनाओं का पूरी तरीके से लाभ एक तरीके से नहीं मिल पाएगा। क्या इन लोगों की जो मांग है वो हम इन लोगों से बातचीत कर लेते जानते हैं। कुलदीप मलिक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार आपकी जो मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, आज सांसद से आपने मुलाकात करके ज्ञापन दिया है, क्यों जरूरी मानते हैं आप इसको? देखिए श्रीमान जी, आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शुद्ध हवा की समस्या हो, अशुद्ध पानी की समस्या हो, अशुद्ध खाद्यान्न की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, भूखमरी की समस्या हो, उन सब के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। आज देश में मेरठ की क्रांतिकारी धरा से एक नई आजादी की शुरुआत ये क्रांतिकारी भाई और बहन कर रहे और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील कर रहे कि वे देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे। और भाई मोदी जी ने तो लाल किले के प्राचीर से ये बात बोली थी कि जो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं वे राष्ट्रभक्त हैं, तो क्यों मोदी जी जनसंख्या पे कानून नहीं लेते? अरे ये किसानों के कानून लेकर आ रहे जिनकी किसानों को जरूरत नहीं, लेकिन आज देश की 140 करोड़ जनसंख्या मोदी जी से मेरठ की क्रांतिकारी धरा से, और वो भी उस वक्त जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा, 75 साल सेलिब्रेट कर रहा। आज ये मेरठ की धरा पे जितने भी क्रांतिकारी भाई बहन हैं मोदी जी से देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। राजेश जी हैं, राजेश जी आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप आंदोलन करते रहते हैं, जगह जगह रैलियां भी निकालते रहते हैं, आपको लग रहा है कि शायद जल्द बन सकता है? आज देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, क्योंकि आज जनसंख्या वृद्धि हर समस्या की जड़ है। जनसंख्या नियंत्रण, आज जनसंख्या वृद्धि जिस तरह हो रही है, ये भारत में जितने संसाधन है उसके अनुरूप कम है और मोदी जी को अब कलम उठा लेनी चाहिए, जनसंख्या पे सख्त कानून बन जाना चाहिए। अगर जनसंख्या पे कानून नहीं बना तो ये दुर्भाग्य है, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। अच्छा, देश विकसित नहीं हो सकता। आज जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे क्राइम की समस्या हो, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, चाहे घटते एग्रीकल्चर की समस्या हो, हर समस्या के पीछे जनसंख्या वृद्धि है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि 8 साल हो गए, एक बार 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा था कि जनसंख्या देश में अभिशाप है। आज अगर जनसंख्या हमारे देश की 130 करोड़ ना होती तो आज हम विकसित देश के नागरिक होते। ये दुर्भाग्य है हमारा कि आज़ादी के 75 साल बाद आज भी हम विकासशील देश के नागरिक हैं। अगर जनसंख्या पहले कम हो गई होती तो हम डेवलपमेंट कंट्री के नागरिक होते। और मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि कारवां अब ये चल पड़ा है, रुकेगा नहीं। बड़ा मार्च दिल्ली में होगा 2 महीने बाद, कम से कम उसमें 2 लाख लोग शामिल होंगे। देखिए 2 लाख लोग दिल्ली में शामिल होंगे, एक मार्च होगा, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। एकदम वाकई एक वक्त की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण। हाँ बिल्कुल, बहुत इस समय तो सबसे बड़े वक्त की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए। अगर अब नहीं बना तो हमारा देश बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है इस समय जी। अच्छा, आपको लगता है बनना चाहिए कानून? जी बनना चाहिए, और जो लेडीज़ों की ज़्यादा परेशानियां बढ़ती जा रही हैं उन्हें भी कम, और लेडीज़ों को जैसे मोदी जी ने प्रथम अपना भाग्य बनाया तो इस तरह आगे बढ़ना चाहिए उन सबको, सभी के आगे बढ़ना चाहिए। मैडम, लगता है आपको कि वक्त की ज़रूरत है? देख रहे हैं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और यहाँ से एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक वर्ग में तो बहुत सारे बच्चे हैं और दूसरे वर्ग में बहुत कम बच्चे हैं, तो राशन का जो बंटवारा होता है वो उस हिसाब से नहीं होता और इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जनसंख्या कानून सभी के लिए समान बनना चाहिए। जनसंख्या समाधान बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र के संसाधन लिमिटेड हैं, पानी अब कम हो चुका है, यातायात हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें सुनते थे बचपन में कभी कि खड़े खड़े सोना पड़ेगा, वो स्थिति आ गई है। खाने के लिए अन्न पूरा नहीं पड़ेगा। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, वर्ग की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल बिना किसी विलंब के शीघ्र से शीघ्र बनना चाहिए।
कानून बनना चाहिए। देश में जीएसटी, नोटबंदी, तमाम कानून आए। आज बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते हुए संसाधन देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल इस पर कानून बनाना चाहिए और सख्त से सख्त कानून बने ताकि जो है उसका इस्तेमाल हो सके, लोग उसको लागू, भारत की सरकार उसको लागू करा सके और उसके देश को लाभ मिल सके। इसलिए नौटंकी नहीं चलनी चाहिए। टीवी पे बैठ कर के ये राजनीतिक लोग, दलों के लोग एक दूसरी जाति और धर्मों पर जो है इस कानून को लेकर के जाते हैं, जबकि भारत के पक्ष में जो है 2 बच्चों का कानून होगा, उससे देश के बच्चों का जो कानून है वो बनना चाहिए, उससे लाभ होगा। और ये क्रांति धरा से एक बार फिर कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि अब जब भी यहाँ पर जो लोकसभा का सत्र चले तो उसमें वो इस बात को जरूर उठाएं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है, उनकी बातों को रखें। और ये मांग अब जोर पकड़ती जा रही है और जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि अगले 2 महीने बाद दिल्ली भी कूच किया जाएगा और लाखों लोग दिल्ली पहुंचकर ये मांग करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए ताकि भारत जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।